हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी जो तैयारी है उसे कंटिन्यू रख रहे होंगे। इससे पहले मैंने फॉरेस्ट मैंजुरेशन के 4 से 5 लेक्चर्स आपको दे दिए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि फॉरेस्ट मैंजुरेशन क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, एप्लीकेशन बताया था। साथ ही साथ मैंने जो डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट है उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, गर्थ एट ब्रेस्ट हाइट GBH वो भी बताया था। उसके नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि आप ट्री की हाइट कैसे मेजर कर सकते हैं, उसके 2-3 मेथड्स ही बताए थे। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो रहेगा वॉल्यूम कैसे मेजर करें ट्री की। एक्चुअली में ये होता ही है कि जब हम लोग अपनी जो लकड़ी है उसे बेचने जाते हैं, तो बेचने का जो पर्पस होता है वो कहाँ से डिसाइड होता है कि लकड़ी का वॉल्यूम कितना है। जितना वॉल्यूम होगा उस वॉल्यूम को उस रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर उस लकड़ी का जो एक्चुअल रेट है वो आ पाएगा। जिस तरीके से हम लोग कुछ चीज़ें वेट में मेजर करते हैं, उसका वज़न नापते हैं, या फिर हम उसका लेंथ मेजर करते हैं, उसी तरीके से लकड़ी को हम लोग उसका वॉल्यूम निकाल के फिर उसके रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके उसकी एक्चुअल प्राइस आ पाएगी। इसलिए वॉल्यूम निकालना किसी भी लकड़ी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब सबसे मेन बात क्या होती है, जब हमारा जो पेड़ है उसे काटने के बाद क्या करते हैं, उसके लट्ठे बना देते हैं। लट्ठे मतलब उसके लॉक्स बना देते हैं। जो लॉक्स होता है या तो वो रेक्टेंगुलर बार टाइप का होता है या फिर आपका सर्कुलर सिलेंड्रिकल शेप का होगा, ठीक है। कहीं कहीं ये होता है कि आपका जो प्रॉपर जो लॉग होगा वो पूरा सिलेंड्रिकल शेप का तो नहीं होगा। हो सकता है कि एक साइड उसका जो बेस है वो चौड़ा हो और दूसरी साइड जो उसका बेस हो वो पतला हो। मतलब क्या, आपका जो होगा टेपर फॉर्म का हो जाएगा। तो उस केस में हम कैसे वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे उसे हमें देखना है। तो सबसे मेन क्या आता है इसमें कि आपको वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करें। तो अगर हम मान के चलें, जो हमारा लॉग है आप डायग्राम में देख सकते हैं, लॉग का एक साइड का जो सर्कुलर फेस है वो काफ़ी बड़ा है और दूसरा जो साइड का सर्कुलर फेस है वो छोटा है। इसका मतलब जो हमारा लॉग है, लट्ठा है, वो क्या है, टेपर फॉर्म में है। तो इसका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अगर सिंपल सिलेंडर का फॉर्मूला लगा दें, पाई आर स्क्वायर इंटू उसकी हाइट, मतलब यहाँ पर इसकी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है सही से कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर टेपरिंग हो चुकी है। इसीलिए यहाँ पर हमें दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग अपना वॉल्यूम। यहाँ पर जो पहला सर्कुलर फेस दिख रहा है, इसका जो आपका बेस एरिया है उसे S1 मान लो, और दूसरा वाला जो एंड है उसका जो सर्कुलर एरिया है उसे S2 मान लो। अब इसका एरिया निकालने के लिए आपको वही फॉर्म लगाना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर। तो वैसे ही S1 का हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर और S2 का हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। अब क्योंकि हमारा जो लॉग है वो दोनों साइड से टेपर है, इसका मतलब हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा। तो जो दोनों एरिया आपने निकाला उसका एवरेज निकाल लीजिए, उन दोनों को ऐड करिए, 2 से डिवाइड करिए, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका जो लेंथ है लॉग की। तो इससे क्या आ जाएगा, आपका वॉल्यूम आ जाएगा। अब ये जो मैंने आपको तरीका बताया, ये कौन सा तरीका होता है, स्मेलियंस फॉर्मूला, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर S1 + S2 डिवाइड बाई 2 इंटू लेंथ। यहाँ पर S1 क्या है, सर्कुलर एरिया जो पहला है आपका उसका एरिया हो गया, और दूसरे एंड का जो सर्कुलर एरिया हो जाएगा S2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 करके इसका एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज निकालने के बाद लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। या फिर एक दूसरा तरीका ये है कि आपको जो ये लॉग है, लॉग के मिडल पे आपको इसका क्या निकालना है, आपको इसका एरिया निकालना है, ठीक है। पहले आप डायमीटर मेजर करोगे मिडिल पॉइंट पे, और फिर वहाँ से मिडिल वाला एरिया निकालोगे, और मिडिल क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालने के बाद फिर लाइन से मल्टीप्लाई करोगे, तभी भी आपका वॉल्यूम आ सकता है। तो इसे क्या बोलते हैं, हुबर्स फार्मूला। तो यहाँ पे दो तरीके हो गए वॉल्यूम निकालने के, एक हो गया स्मेलियंस फार्मूला, दूसरा हो गया हुबर्स फार्मूला। स्मेलियंस फार्मूला में हम लोग दोनों सर्कुलर एंड के एरिया निकालने का बाद उसका एवरेज निकालेंगे और फिर लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। और जो हुबर्स फार्मूला है उसमें क्या करना है, आपको जो लॉग है, लॉग के मिडिल पॉइंट पे आपको उसका एरिया निकालना है। एरिया निकालने के बाद लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो आपको दोनों ये फॉर्मूले याद रखने हैं, स्मेलियंस और हुबर्स फार्मूला। और ये किस लिए निकाल रहे हैं, हम लोग वॉल्यूम निकालना चाह रहे हैं लॉग का। और ये फॉर्मूला इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो लॉग है वो परफेक्टली सिलेंड्रिकल फॉर्म में नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ टेपरिंग होती है।
और असलियत में टेपरिंग होती ही होती है, ठीक है। परफेक्ट सर्कुलर लॉक उतना आसानी से नहीं बन पाते, इसलिए ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा इसमें, बाकी डिफरेंट शेप्स के होते हैं उसके हिसाब से आप फॉर्मूला देख सकते हैं, लेकिन मेनली जो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं स्मेलियंस और हुबर्स फॉर्मूला। अब नेक्स्ट आता है हमारा इसमें क्वार्टर गर्थ फॉर्मूला। क्वार्टर गर्थ फॉर्मूला मतलब, गर्थ का मतलब क्या होता है, सरकमफेरेंस, और क्वार्टर का मतलब क्या हो जाएगा, 1/4। मतलब इसमें जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, जो आपका गर्थ है उसका क्वार्टर हो जाएगा, मतलब सरकमफेरेंस बाय 4 इंटू आपका लेंथ, इस टाइप का फॉर्मूला बनेगा, इसलिए क्या बोलते हैं क्वार्टर गर्थ फॉर्मूला। अब देखो जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एल। यहाँ से आर की वैल्यू क्या होती है, सरकमफ्रेंस अपॉन 2 पाई। यहाँ पे सरकमफ्रेंस को क्या बोल रहे हैं हम लोग, गर्थ बोल रहे हैं, ठीक है। तो गर्थ अपॉन 2 पाई क्या हो जाएगा, रेडियस का फॉर्मूला। अब रेडियस की वैल्यू पुट कर दो वहाँ पर आर की वैल्यू पे जगह पे, तो क्या हो जाएगा आपका पाई, फिर आर का स्क्वायर मतलब जी स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एल। वहाँ से कट करोगे तो आपका पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर वहाँ से क्या बचेगा, जी स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटू एल। अब एक्चुअली में क्या होता है कि ये यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 होती है, लेकिन यहाँ पर एक पर्सन थे जिसका नाम था हॉब्स। तो हॉब्स ने क्या करा, आसानी रखने के लिए यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 ना लेके 4 ले ली, ठीक है। तो फॉर्मूले में पाई की जगह 4 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, जी स्क्वायर अपॉन 4 पाई, पाई की जगह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो नीचे क्या बन जाएगा, 4 इंटू 4 16। इसका मतलब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जी स्क्वायर अपॉन 16 इंटू एल। अब जी स्क्वायर अपॉन 16 को क्या लिख सकते हो, जी अपॉन 4 का होल स्क्वायर इंटू एल। तो यहाँ पर जी अपॉन 4 क्या है, क्वार्टर गर्थ ही तो हुआ यहाँ पर, क्योंकि जी का क्या हो जाएगा 1/4 हो चुका है, मतलब क्वार्टर गर्थ हो गया, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, क्वार्टर गर्थ फॉर्मूला। और यहाँ पर हमने पाई की वैल्यू 4 ली है, इसीलिए ये फॉर्मूला बनकर आया है क्वार्टर गर्थ फॉर्मूला। और ये इसलिए रखा गया था क्योंकि अक्सर में जो हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना होता है वहाँ पर जो लेमैन यूज़ होते हैं, मतलब वहाँ पर आसानी रखने के लिए, जिससे सभी को आसानी से कैलकुलेट हो जाए, इसीलिए ये जी की वैल्यू में जो आपका पाई की वैल्यू में 4 रख के उस फॉर्मूले को आसानी से बना दिया गया, जिससे कि आप लोगों को वॉल्यूम कैलकुलेट करना आसान हो जाए और आपका फॉर्मूला सिंपल हो जाए। इसलिए क्या बन गया, जी अपॉन 4 का होल स्क्वायर इंटू एल, और इसे क्या बोलते हैं, क्वार्टर गर्थ फॉर्मूला। अब इससे दिक्कत ये आती है कि अगर हमने पाई की वैल्यू यहाँ पर 4 ले ली है, इसके वजह से जो हमारा वॉल्यूम कैलकुलेट होता है वो रियल वॉल्यूम से कम आता है। और कितना आता है, 78.5% ऑफ रियल वॉल्यूम। अगर मान लो जो हम लोग वहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 लेते, तो जो वॉल्यूम आता उससे हमारा वॉल्यूम इस बार कम आएगा, क्योंकि हमने पाई की वैल्यू को क्या ले लिया है, ज़्यादा ले लिया है, 4 ले लिया है। और कितना आएगा, 78.5% ऑफ द रियल वॉल्यूम। तो इससे क्या होता है कि हमारा वॉल्यूम कम कैलकुलेट होता है और थोड़ा बहुत हमें इससे घाटा भी होता है, क्योंकि अगर हम लोग लकड़ी का वॉल्यूम कम दिखाएंगे तो वॉल्यूम कम आने से उसका रेट भी कम होगा और उससे हमें दाम भी कम मिलेगा। तो ये फॉर्मूला आज से नहीं, ये कम से कम 150-200 साल से पहले से यूज़ हो रहा है, और इसी फॉर्मूले को यूज़ करके लकड़ी का वॉल्यूम निकाला जाता है और फिर उसकी प्राइस डिसाइड करके बेची जाती है। तो क्वार्टर गर्थ फॉर्मूला यूज़ करा जाता है अभी भी, ठीक है। और इसमें आपको क्या करना होता है, आपको सिंपल जो गर्थ है, गर्थ का डिवाइड बाय 4 करना है, उसका होल स्क्वायर करके उस लॉग की लेंथ से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका क्या आ जाएगा, क्वार्टर गर्थ फॉर्मूला से आपका वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आई थिंक आपको समझ में आई होंगी। इससे पहले मैंने आपको DBH बता ही दिया था, डायमीटर कैसे निकालते हैं, उसके बाद गर्थ कैसे निकालते हैं, ट्री की हाइट क्या हो गई, और फिर वॉल्यूम क्या हो गया। तो मेनली यही सारी चीज़ें हमें मेजर करनी होती हैं फॉरेस्ट मैंजुरेशन में। आई थिंक ये आपको चीज़ समझ में आई होंगी। अगर आई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।